देखते हैं भाई क्या रिवीजन है आपका। सबसे पहले तो लॉग ऑफ 0.3 बेस लॉग ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको आप लॉग ऑफ 0.2 बेस 1 लिख देंगे। क्या ये समझ गए? अच्छा, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी साइन तुरंत होगा चेंज। अच्छा, जो चीज़ 1 से छोटी है उसको 0 से ग्रेटर तो होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? अब आप तुरंत लिखेंगे 3 बेस पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3 बेस पर 1 और इसको लिख देंगे 3 बेस पर 3। अब बेस 1 से बड़ा है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ जाएगी। बस इसी को सॉल्व करके आपको अपना आंसर लिख देना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलो भाई। यस। अब आप तुरंत लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो -3 से -1 के बीच में होगा। तो जो एक्स स्क्वायर है वो 1 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -√3 से -1 यूनियन 1 से √3। ये आंसर आ रहा है भाई मेरा तो। ये सर सर ग्रेटर यही देन आ रहा जीरो वाली लेना है, पड़ेगी यही सर। आ रहा था, यही आ रहा था सर। हम्म डबल इनइक्वलिटी वही बात हो गई। डबल इनइक्वलिटी मैंने सॉल्व कर दी, एक बार ये हाफ वाली इनइक्वलिटी सॉल्व कर दी और एक बार ये हाफ वाली इनइक्वलिटी सॉल्व कर दी, तो आंसर ये आ गया। अब बताइए, क्वेश्चन होता फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर log ऑफ 0.2 बेस log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या वही सेम ऊपर वाला कैलकुलेशन होता? यस सर, हाँ सर क्यों? यस सेम। क्योंकि भाई सेम आप इनइक्वलिटी ग्रेटर तो देन यही इक्वल बनाते टू हैं ना। ऐसे। डोमेन के लिए आप क्या कहते हैं कि log ऑफ 0.2 बेस log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ये आपने क्या कर देना था, पॉजिटिव। और इसको सॉल्व करके आप निकाल ही चुके हैं कि x की वैल्यू -√3 से -1 और यूनियन 1 से √3 आ जाती और यही आपका आंसर हो जाता। नहीं समझे बात? तो ये काम तो आप वैसे भी कर रहे होते भाई। सिंपल सी बात है, लॉग ये रहा, लॉग के अंदर की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सीधा डोमेन के लिए कंडीशन क्या लगाओगे, हाफ बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तुरंत इस 0 को हटा के क्या लिख लोगे, लॉग ऑफ हाफ बेस 1। तो हाफ बेस 1 से छोटा है तो तुरंत 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये भी लॉग के अंदर है तो ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बस इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आंसर देना है। तो इसमें दो हाफ होंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे और 5x माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से छोटा करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, मतलब एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x और +1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके रूट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 -4 21/2 आ जाएगी शायद। तो एक रूट इसका आ जाएगा 5 माइनस रूट 21/2 और एक रूट इसका आ जाएगा 5 प्लस रूट 21/2 और ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 5 माइनस रूट 21/2 से 5 प्लस रूट 21/2 से इनफाइनाइट के बीच में। देख लो आराम से। सर √21 की अगर आप वैल्यू देखोगे, हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर अगर हम लोग हाफ को 2 की पावर -1 लेकर सॉल्व कर दें। अगर हम हाफ को, सर 2 की पावर अब बताओ √21 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है कि नहीं? तो 4 प्लस 9 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू 5 से छोटी है और ये वैल्यू 4 पॉइंट, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन का आंसर क्या आ जाएगा, बताओ मुझे। 0 से लेके 5 माइनस √21/2
यूनियन 5 प्लस रूट 21/2 से 5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। क्या लॉजिक क्लियर हुआ सबको? हाँ बताओ भाई। गुड। सेकंड वाला बताओ, देखें सेकंड वाले में क्या चेंज करते हो। इसके सोल्यूशन में आपने ये लिखना स्टार्ट किया होगा, लॉग हाफ बेस log 2 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इस 0 को लिख दिया होगा हाफ बेस 1। तो पहला तो आया होगा log 2 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद इस 0 को लिख दिया होगा 2 बेस 1, 2 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर और कॉम्प्लिकेटेड और आ रहा इसके है। बाद 2 बेस पर 2। तो यहाँ से आओगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में आ गया होगा। इसको सॉल्व करना है हमने। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए, और 5x माइनस एक्स स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। 1 से ग्रेटर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 निगेटिव होना चाहिए। ऐसा है क्या? ये यस तो सर, अभी यही आपने है। आंसर निकाला ही है। 5 सर 5 माइनस माइनस रूट 21/2 से 5 5 प्लस प्लस 2। रूट 21/2 के बीच में। अच्छा, फिर सेकंड वाला इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो, तो क्या यहाँ से ये वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 8, 17 आ रही है क्या? 17, yes sir, 17. यस सर 17। तो यहाँ से ये आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 5 माइनस रूट 17/2 क्लोज यूनियन 5 प्लस रूट 17/2 से इनफाइनाइट। ये समझ पाए कैसे लिख दिया होगा? बोलो भाई, ये समझ पाए कैसे लिखा? Yes sir. अब इन्हीं दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या 5 आएगा? आएगा, 5 आएगा। कॉमन पार्ट का। क्यों? ये वैल्यू तो इन दोनों में से कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है ऐसा। सर ये ग्रेटर है ना। 5 माइनस रूट 21/2 से 5 माइनस रूट 17/2 यूनियन 5 प्लस रूट 17/2 से 5 प्लस रूट 21/2, ये आंसर आ रहा है। सर एक बार बता दीजिए प्रेडिक्ट कैसे किया सर आपने। क्या चीज प्रेडिक्ट करना था? सर ये वैल्यूज का इंटरसेक्शन, सर जैसे हम लोग नंबर लाइन में करते हैं, हम्म तो सर जैसे देखकर जल्दी हो जाए सर। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो एकदम सिंपल था, लॉग बेस 1/3 लॉग ऑफ 4 बेस बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 को तुरंत हटा के आपने log ऑफ 1/3 बेस 1 लिख लिया। अब तुरंत बेस 1 से छोटा है, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए। अब इसको 0 को लिख दिया आपने 4 बेस 1, ये आ गया 4 बेस बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 बेस 4। ये सब बार बार वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप कई जगह कई चीज़ें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बॉक्स ऑफ, जैसे ये वाला स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ये वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई करेगी। तो जो बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है वो लाई कर जाएगा 4 से लेके 9 के बीच में। क्या यहाँ तक पहुँच गए हो? बोलो भाई। यस Sir, सर। root 6 तब से 3 यहाँ है. सर से 6 से Sir, 9। 6 हो जाएगा ना, 6 से 9. अब हो गया, मैं करूँ? तो बॉक्स ऑफ एक्स का जो स्क्वायर होगा उसके हिसाब से दो रिजल्ट आएंगे। एक आएगा ये -3 से √5 के बीच में, और एक रिजल्ट आएगा कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो 3 से √5 के बीच में, सॉरी √5 से 3 के बीच में।
क्या ये बात समझ पाए जो मैं बोल गया अभी? सो √6 होगा ना? 6 हो जाएगा वो। √4। ये आ जाएगा, Six- अच्छा the सॉरी, six ये से 6 हो जाएगा, तो √6 कर लेते हैं अब, ठीक है। yes तो ये आ जाएगा √6 से लेके 3 के बीच में। अब बोलो क्या ये समझ yes में? sir yes sir रूट माइनस 6 होगा ना सर? क्या चीज बेटा? वो सर हाँ आपने लगा दिया है, हम्म -√6 है। हम्म अब ठीक है। यस सर। हम्म अब बताओ, -3 से -√6 के बीच में कोई इंटीजर है क्या? बोलो ना, है ना। यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स सीधा -3 होगा, यानी x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में हो जाएगी। देख लो, सोच के बताओ, बोलो भाई। yes sir हाँ सर। yes sir अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? बॉक्स ऑफ एक्स √6 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, है 2 ना। से तो यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा 2 से 3। 2 से 3 अच्छा, सीधा बॉक्स 3 हो जाएगी ना। सोचो, यस सर। यस सर। और दोनों आंसर में पॉसिबल है, तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? -3 से -2 यूनियन 3 से 4। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सर ये जो दो सिचुएशन बनाई ये बता दीजिए सर। ये मेथड तो Yes, कहीं sir. नहीं गया ना आपके पास, इस मेथड फिर से भी तो आप भी हमेशा करके कर लगा सकते हैं। देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? बॉक्स 6 ऑफ को एक्स उधर ले स्क्वायर, जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो बॉक्स ऑफ एक्स है, जो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू है वो या तो -√6 से छोटी होगी, अरे बोलो, या ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है वो √6 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेबी कर्व लगाने के बाद यही तो आएगा। यहाँ पे बेबी कर्व लगाओगे तो बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो -3 से 3 के बीच में आ जाएगा। अब -√6 से छोटा है, तो यानी कि हम बॉक्स ऑफ एक्स को लेस देन -2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √6 से बड़ा है तो >2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से -2 से छोटा पहला इंटीजर -3, एक्स -2 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, सॉरी 2 से ग्रेटर है तो 3 लिख दो, तो ये आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 4। इन्हीं दोनों का क्या ले लो भाई? इंटरसेक्शन। तो सीधा आंसर क्या लिख दोगे? बोलो भाई, क्या लिख दोगे? -3 से -2 यूनियन 3 से 4। वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। yes sir तो डबल अगर ऐसे नहीं था तो डबल इनइक्वलिटी कहीं नहीं गई भाई, उससे तो आंसर 101% आप निकाल ही लेंगे। बट इसमें देखो इतने स्टेप लिखने पड़े, अगर ऐसे चलते चीजें थोड़ा जल्दी करते तो आंसर जल्दी आ जाता, बस ये फर्क था। चलिए जरा, तो इस क्वेश्चन में आपने ये किया होगा कि log ऑफ 0.2 बेस log ऑफ 3 बेस एक्स स्क्वायर का बॉक्स -5, ये तो मैंने पॉजिटिव किया होगा, पॉजिटिव मतलब log ऑफ 0.2 बेस 1 किया होगा। इसके बाद log ऑफ 3 बेस बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर -5, इसको मैंने लेस देन 1 किया होगा तो 0 से भी ग्रेटर होगा। तो एक्स स्क्वायर का बॉक्स -5 जो है वो 1 से लेके 3 के बीच में आया होगा। तो एक्स स्क्वायर को आपने 5 से 8 के बीच में लिखा होगा, यहाँ तक पहुँच गए होंगे ना। सर 6 से 8 लिखा। सॉरी 6 से 8 के बीच में लिखा होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 7 से 9 के बीच में आ गई होगी, देख लीजिए आराम से। तब यहाँ से आंसर आया होगा एक्स लाइज बिटवीन -3 से -√7 यूनियन √7 से 3। चेक करिए जरा।
देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये आंसर था क्या किसी का? यस सर। क्या यार समझाए भाई साहब। चलो, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, तो अभी डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो किसी एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो चाहे 2 बेस में बना लो, चाहे 4 बेस में बना लो, उससे कोई खास फर्क है नहीं। तो क्या आप यहाँ तक पहुँच गए हो इसको हाफ लिख के? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब जब यहाँ से हाफ हटाओगे तो 2 बेस, बेस में 2 हो सर जाएगा। 2 भी दोगे सर बेस में आपने 4? अच्छा हाँ सॉरी, ये इसका स्क्वायर ग्रेटर देन log ऑफ 2 बेस x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो पहुँच गए होगे। सर अच्छा, अब आप क्या लिखोगे कि 3 माइनस एक्स का जो स्क्वायर होगा वो x माइनस 2 के बराबर ये आ जाएगा, क्योंकि बेस तो किससे ग्रेटर है? 2 से। अरे बोलो भाई, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? यस हाँ सर। सर। अब आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 11 सर। 11 +11। प्लस 11 ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखा होगा। यस सर। यस तो यहाँ से आया होगा x माइनस 7 7 माइनस √5/2 रूट 5/2, x प्लस 7 माइनस √5/2। और यहाँ से आया सॉरी, होगा x माइनस 7 प्लस x √5/2। minus 7 plus root प्लस 5 by 2. 5/2। 7 प्लस रूट 5/2 आया होगा। अब सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। Yes sir. हाँ सर। यस यहाँ से आया होगा x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 7 7 माइनस माइनस √5/2 रूट 5/2 यूनियन 7 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। क्या है, सही लिख रहा हूँ? हाँ सर हाँ यही सर। आंसर यस है। सर, यही आ रहा था, यही है। यही आ रहा था सर। ये समझ में आया ना सबको? हाँ रूट सर। 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग ना। यस सर। 7 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग बचेगा, बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू। और ये वैल्यू 7 प्लस 2 9, ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अब बताओ, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था, तो ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से लॉग के अंदर का पार्ट भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना? यस बोलो, समझे कि नहीं? तो इन दोनों के हिसाब से x तो वो 2 से 3 के बीच में ही हो सकता है। यस Yes sir. तो हमें ऐसा x लेना है इसमें से जो 2 से 3 के बीच में हो। तो जो फाइनल आंसर है वो हम क्या लिखेंगे? बोलो। 2 से लेके 7 माइनस रूट 5/2। ये कैसे लिखा दिखा सबको, बताओ? मतलब ये फाइनल x का आंसर आएगा। सर इसको सॉल्व करने के बाद सर वही प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन 0 से सर उसका भी इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है ना, तो हाँ इनमें सर जो ये ठीक है। दो लॉग ऑफ लिख रहे हो ये ऐसे होने चाहिए भाई। इसमें जो भी x आएगा वो हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए, इसमें जो भी x आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का सिग्निफिकेंस कब है? जब x 2 से 3 है, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं आए बनेगा। अगर x को 3 से बड़ा और 2 से छोटा ले लोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो फिर बाकी आगे क्वेश्चन करने का कोई मतलब है? बोलो भाई। तो ये तो बेसिक कंडीशन है ना जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ये मेरी बात समझ पाए कि वो बेसिक कंडीशन क्या है जो हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी? बोलो भाई। यस सर। Yes sir. ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना बताओ। यस सर। सर एक जैसे कि थर्ड स्टेप में अगर हम लोग सर हाफ को सर x माइनस 2 की पावर हाफ कर देते तो यहाँ और रूट सर लगा देते, तब सर सॉल्व हो पाता वो, तब मतलब भी 3 माइनस x। तब भी स्क्वायर करते हाँ तो। हो जाता है सर सर, मैंने वैसे किया, हो गया था। तब स्क्वायर Yes, sir. करेंगे तो उसकी कंडीशंस अलग अलग होती है ना सर? नहीं होती ना भाई, ये तो पॉजिटिव है ही ना, ये भी पॉजिटिव है, तो यानी कि जिस क्वांटिटी का आप हाँ स्क्वायर कर रहे हैं वो तो आप अंडरस्टूड पॉजिटिव लेकर चल ही रहे हैं ना, तो हाँ, उससे तो वो आप सेम पहले ही प्रोसेस। चेक करना पड़ता नहीं नहीं, वो तो आपने पहले से ही एज्यूम कर रखा है ना भाई। लॉग लगाने का मतलब ही यही है कि क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। है। नहीं यस समझे? समझ गया सर, समझ गया। आप समझ गए? मतलब अब देखिए क्वेश्चन में कितने चेंजेस हैं।
ये क्वेश्चन था तो इसके लिए आंसर ये था। अब यही क्वेश्चन मैं अगर आपको ऐसे दे देता, मैं कहता सॉल्व फॉर एक्स लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2 बेस एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन होता। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ कंडीशन क्या लगती भाई? अभी तो दोनों साइड बेस 2 2 है, बोलो भाई। तो आप सीधे क्या कहते? 3 X माइनस एक्स का एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो जाता किससे? एक्स X माइनस minus 2. एक्स माइनस 2 से। समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा, आप सीधा सॉल्व कर देते यही इनइक्वालिटी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 2, बोलो भाई। और आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखते बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 ग्रेटर देन, 11 तो यही ऊपर वाला आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता, बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. तो यही आंसर यहाँ लिख देते एक्स का। अच्छा, बट अभी क्या होता, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स सारे रियल नंबर होने चाहिए जीरो को छोड़ के, सॉरी 3 को छोड़ के। 3 को छोड़। नहीं समझे कहानी? और यहाँ कहते हैं एक्स माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, X2 से बड़ा होना चाहिए। यानी एक्स 2 से ग्रेटर होना चाहिए, बोलो भाई। तो एक्स 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर होने चाहिए और 2 से एक्स बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो अब आंसर में क्या आता? एक्स लाइज बिटवीन 2 से 7 माइनस रूट 5/2 यूनियन 7 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। 3 आंसर में काउंट ही नहीं हो रहा, बोलो भाई। हाँ सर। समझ पाए कि नहीं बताओ? दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस था, ये बात दिखी? यस क्योंकि ये सेम बेस पर है इसलिए हम ये काम कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ऐसे लिख दें, अब कोई दिक्कत? डिवीजन रूल लगा देंगे। अब डिवीजन सर डिवीजन से अब इक्वेट कर डिवीजन देंगे। वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये आ जाएगा 0, 0 को 2 बेस 1 लिख दें, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 पॉजिटिव आ गया, सॉरी 1 से ग्रेटर आ गया। अब ये वेवी कर्व हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 पॉजिटिव हो गया। तो वेवी कर्व से तो आराम से सॉल्व होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो वेवी कर्व के हिसाब से इसके फैक्टर क्या आते हैं? 7 माइनस रूट 5/2, रूट 5 ही आ रहा था ना, और 7 माइनस रूट 5/2 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन बना लेते उसी हिसाब से, बोलो भाई। 2 7 माइनस रूट 5/2 7 प्लस रूट 5/2 प्लस माइनस, कौन सा साइन चाहिए था हमें? प्लस। प्लस। पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब सीधा आंसर क्या लिखते हैं? 2 से 7 माइनस रूट 5/2 यूनियन 7 प्लस रूट 5/2 से इनफाइनाइट। देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। वही Yes, आंसर sir. दिखा? तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों रास्ते हैं आपके पास कंपेयर करके। ये समझ में आया कि नहीं? दूसरा तरीका है, आप चूंकि ये एक सेम बेस पे था, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया? सेम बेस पे, इसलिए ये तरीका इसमें लगा सकते हैं कि सारे लॉग के टर्म एक ही तरफ लिया और लॉग बना के सीधा एक ही लॉग बना के कंपेयर कर लो। Yes, sir. लॉग ऑफ 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ऐसा? Then 1 Yes. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन 1, greater ऐसा? than 1.
Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऐसा। Yes. बोलो Yes, sir. Yes, sir. सही लिख रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको फैक्टराइज किया क्या Yes, sir. X minus 1, X minus Yes, 5. sir. ऐसा? 1 or 5. एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. यही सबका आंसर है क्या? Yes, sir. सर अभी उसको पॉजिटिव भी तो लेना है। इसको बेटा क्या लेना है बताओ जरा। साहब log of 0.2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 लेस देन 1 होगा, तो ये 0 से भी ग्रेटर होगा। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी बस। 1 से 2, एक्स 3 से स्क्वायर 5। माइनस 6x प्लस 6 पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 1 से छोटा होगा। इसका इंटरसेक्शन ले लेना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? इसके रूट क्या आ रहे हैं? 3. x minus 2, x minus 3। है 6 प्लस माइनस रूट Sir, अंदर 36 माइनस 24 sir, 6 plus प्लस minus माइनस under रूट 2 root आ रहा है। 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2। यही सही लिख रहा हूँ क्या? रूट 3 सॉरी। देखो यही आ रहा है रूट यार। Yes, sir. यही है. तो यहाँ से आ हाँ रहा है सर यही है। माइनस इनफाइनाइट से 3 माइनस रूट 3 यूनियन 3 प्लस रूट 3 से इनफाइनाइट। फिर इसको तो आपने अभी सॉल्व किया ही था। x माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन 0। तो x लाइज बिटवीन 1 to 5। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते। अरे बोलो यार। तो आंसर क्या आ जाता यस है? सर। 1 से लेके 3 माइनस रूट 3 यूनियन 3 प्लस रूट 3 से 5। ये फाइनल आंसर आ रहा है भाई। आप में से किसी सर ने मैं मुझे हाँ सर ये यही आंसर आंसर है। ये सर आंसर मेथड आप में सेम से था, बस रूट्स गलत निकाल दिए थे सर। वो पता नहीं क्या 2 और 3 निकाल दिए थे roots। आप में से किसी ने मुझे ये आंसर नहीं बताया, सॉरी। ये आंसर है। Sir, चलिए देख लेते हैं। Yes, sir. 8 in 5. x माइनस 4 एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए और x माइनस 4 1 नहीं होना चाहिए। सही लिख रहा हूँ मैं? तो यहाँ से तो आ जाएगा x यस माइनस 3 x माइनस 8। यहाँ से आएगा x 4 से ग्रेटर होना चाहिए और x 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। सब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर 8 से इनफाइनाइट आ जाएगा। वेरी गुड। चलो अब इस तरह की सिचुएशन आप डील कर लेते हैं। वेरी गुड। चलिए पहला आंसर एकदम सही। सेकंड बताओ। 7 बेस। 7। तो इसका मतलब इसके अंदर की जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। यहाँ से क्वेश्चन डोमेन का स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब log ऑफ 5 बेस, log ऑफ 3 बेस, log ऑफ 2 बेस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो log ऑफ 5 बेस 1 होना चाहिए। सही है ना? 1 होना चाहिए तो इसका मतलब log ऑफ 3 बेस कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए इसका मतलब log ऑफ 2 बेस 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x वो 8 से ग्रेटर आनी चाहिए। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, समझ पाए आप लोग? yes, sir. यस सर। अगर नहीं समझ पाए तो वो बताओ पहले।
ये कैसे लिख दिया मैंने, समझ पाए नहीं समझ पाए? नो Yes, सर। sir. नहीं समझ पाए सर, एक बार बता दीजिए। अच्छा भाई, ये समझ गए थे कि इस जीरो को 5 बेस 1 लिख देंगे। यस सर। यस सर, तो यस अब सर, ये वाली क्वांटिटी 1 से कंपेयर होगी। यस सर। log of 3 बेस log of 2 बेस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस 1 को उठा के 3 बेस 3 लिख देंगे। अब ये वाली क्वांटिटी कंपेयर होगी किससे? अच्छा, 3 समझ से। गया सर। तो log of 2 बेस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x जो है वो क्या होगा? 3 से ग्रेटर होगा। फिर इस 3 को इंटू 1 लिखेंगे और 1 को 2 बेस 2 लिख देंगे। तो अब ये 3 पावर में चला जाएगा। तो फिर log of 2 बेस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x log of 2 बेस 8 से ग्रेटर होगा। तो वही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप समझे वो कहाँ से डायरेक्ट लिखा था मैंने? यस यस सर। सर। तो ये यही तो हमें सीखना है। कैलकुलेशन हम ऐसे ही बचाएंगे जब हम इतने स्टेप हटा के डायरेक्ट यहाँ से ये लिख देंगे, तभी तो हमारा कैलकुलेशन बचेगा। बताओ, ये सारा कैलकुलेशन हमारे दिमाग में जब चलेगा तभी तो हमारी स्पीड बढ़ पाएगी। क्या यहाँ तक समझ Yes, में आया? अब ये तो सॉल्व करना था। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 है। देखो ध्यान से। तो इसका x माइनस 2x ब्रैकेट में x प्लस 4x ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 ब्रैकेट में और ग्रेटर देन 0। हाँ, तो इसका एक फैक्टर 2 आएगा एक्चुअली। देखो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 4 और 2x प्लस 1 आता है क्या? x प्लस 4 आता है सर। x प्लस 4 होगा हाँ सर, x प्लस। हाँ, ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके बाद तो फिर वेवी कर्व लगाना था सिंपल। -4 -हाफ और 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला आंसर ले लेना था। -4 से -2 सॉरी -हाफ यूनियन 2 से इन्फिनिट, यही था ना आंसर? -4 to -1। यस सर, यस सर, ये। देख लीजिए, समझ गए कि नहीं भाई? गुड। अब आइए जरा थर्ड में दिमाग लगाइए। सर एक्स को कॉमन, सर वो वाला x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से 9/20 सॉरी 28/9 आ रहा है पॉजिटिव। ना, नेगेटिव आ रहा है, वो सब तो एकदम सही है। नेगेटिव आ रहा है। वो सब एकदम हाँ सही है। नेगेटिव तो आ ही रहा, मैंने ऐसे ही बोल दिया। क्या होगा जो मैंने लिखा है? Yes. यस सर। इसके बाद ये भी सबने लिखा होगा जो मैंने लिखा है। Yes, sir. यस अब खेल इसके बाद शुरू होता है। रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, Yes, sir. हाँ या यस ना? सर। आपने पढ़ा है, ये थ्योरी आपने पढ़ी है। अगर ए बी से ग्रेटर है और ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा होता है। बट अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो जाता है। याद आया कुछ ऐसा? ये पढ़ा Yes, हो? sir. बोलो। अगर ए हाँ और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है। अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो जाता है। क्या ये बात समझ पाए जो मैंने बोल दी? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए जो मैंने बोली? हाँ सर। यस सर। समझ गए? अब मुझे बताओ, क्या आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भाई। ये तो पॉजिटिव है पता है, क्या ये पॉजिटिव है हमेशा? नहीं पता ना हमको। Sir. हमको Yes, sir. तुरंत दो केस बनाने पड़ेंगे। हम कहेंगे कि भाई x सर प्लस 2 पॉजिटिव हो या x प्लस 2 निगेटिव हो। अच्छा, अगर x प्लस 2 निगेटिव होगा, अगर x प्लस 2 निगेटिव होगा तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसी होगी? निगेटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो निगेटिव से हमेशा बड़ी होगी ना। Yes, sir. तो ये तो सीधा आंसर में आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए?
ये तो आंसर में पूरा आ गया। अब अगर x प्लस टू पॉजिटिव होगा तो x हमेशा माइनस टू से बड़ा होगा। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा। अब जो आप कह रहे थे उसके हिसाब से x जो है वो माइनस 28/9 से लेस आएगा। अब हम जिस रीजन में है पहला वहाँ x माइनस टू से बड़ा है और आंसर आ रहा है कि माइनस 28/9 से छोटा है, तो यहाँ से तो कोई आंसर कॉमन ही नहीं आएगा। नहीं समझे? तो दोनों से आंसर क्या आया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू। बट सर x प्लस वन लेस देन जीरो का बता दीजिए सर केस। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना, ये तो जीरो से बड़ा होना ही चाहिए। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर पहले से ही बन रहे हैं, तो यहाँ से आंसर क्या बन रहा है, x -8 होगा सर। यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री यूनियन 8 से यूनियन 8 से इन्फिनिटी। अब इन ये तो दो केस से रिजल्ट आ गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू और इससे, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, दोनों का इंटरनेट माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री। ये फाइनल आंसर हमें मिल गया। ये हुआ तरीका, समझे? अब जिसको जो चीज पूछनी है वो शुरू करो। एक्स का तो क्या करोगे, सो देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज एकदम वही चलता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या यहाँ तक समझे? अच्छा, अब ये जो बेस x है क्या ये 1 से बड़ा है? पता नहीं। क्या ये 0 से 1 के बीच में है? पता नहीं। भाई अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो आराम से यहाँ पे हम log ऑफ 2 बेस 1 लिख देते और कंपेयर कर देते, क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अगर यहाँ 0.2 लिखा होता तो हम यहाँ पे log ऑफ 0.2 बेस 1 लिख के कंपेयर कर देते, आंसर आ जाता। बट यहाँ भी x लिखा हुआ और इस x के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुरंत हम क्या करेंगे बताओ? सर दो ले लेंगे। दो केस ले लेंगे, एक बार x को क्या ले लेंगे 1 से बड़ा, और एक बार x को क्या ले लेंगे 0 से 1। ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ ऐसी सिचुएशन आएगी, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा तो तुरंत हम दो केस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर है? मतलब Yes, sir. लॉजिक कॉन्सेप्ट वाइज क्या लॉजिक लगा रहे हैं? Yes, sir. कॉन्सेप्ट वाइज हम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि log ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स, अगर ये हो क्या ग्रेटर देन जीरो हो, सही है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log ऑफ जी एक्स बेस एफ एक्स ग्रेटर देन log ऑफ जी एक्स बेस 1। समझ गए कि नहीं? बेस 1 बोलो। अब तुरंत दो केस बना देते हैं, एक बार gx को 1 से ग्रेटर लेते हैं, एक बार gx को 0 से 1 लेते हैं। और जब gx को 1 से ग्रेटर लेते हैं तो क्या सॉल्व करते हैं, fx को 1 से ग्रेटर ले लेते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या लेते हैं, fx को 1 से लेस ले लेते हैं और साथ में क्या ले लेते हैं 0 से ग्रेटर और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या ये दोनों केस समझ में आ गए? बताओ मुझे, बोलो। ये पूरी कहानी क्लियर हुई? क्या हुआ ये इनइक्वलिटी में, बोलो। यस सर। यस सर समझ गए। समझ गए ना कहाँ से क्या रिजल्ट क्यों लगाया, किस लिए लगाया, कहाँ यूनियन कहाँ इंटरसेक्शन और क्यों यही काम किया? बोलो भाई, दिखा कि नहीं पूरा ये? अब आओ यही काम एग्जांपल वाइज देखते हैं। सबसे पहले x को 1 से ग्रेटर लिया, तो फिर तो सीधा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसको जीरो को क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ एक्स बेस 1। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 आ जाएगा। क्या बोलते हो? बोलो, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री आएगा क्या? हाँ सर, यही आ रहा है। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो।
सही लिख रहा हूँ मैं? तो यहाँ से x क्या 2 से 3 आ रहा है, बोलो। यस सर। ये पूरा आंसर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि x 1 से ग्रेटर है। सर क्लोज सर क्लोज ब्रैकेट होगा ना? अच्छा, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अब ठीक है। अच्छा, अब यस 0 से 1 वाले में क्या करोगे भाई? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 की वैल्यू 1 से कम होगी, बोलो। तो इसको 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। अब 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करोगे, और 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लेस देन 1 सॉल्व करोगे। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, यानी x लाइज बिटवीन 0 से 5। समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 एक्स माइनस 3 पॉजिटिव, यानी x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर अब तीनों से कंडीशनों से क्या आएगा? x इज लाइज बिटवीन 0 से 1। देख के बताओ मुझे, बोलो भाई। हमें यही तो आंसर लेना है, तीनों का कॉमन आंसर लेंगे तो 0 से 1 आएगा। अब दोनों कंडीशन में यूनियन लगा दोगे तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x लाइज बिटवीन 0 से 1 यूनियन 2 से 3। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ठीक है सर। ये समझ में आया कि नहीं? ये gx और fx वाली कंडीशन क्लियर हुई? यस सर सबसे पहले इस gx को क्या करते हैं 1 से ग्रेटर, तब fx को 1 से ग्रेटर करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं gx को 0 से 1, तो इस fx को भी 0 से 1 करके सॉल्व कर देते हैं। देख लो आराम से, यही काम किया है। Yes. कंफ्यूजन हो तो बताओ।